सियावर रामचंद्र जी की जय। तो संदर्भ ये है कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने सारे जो मेहमान थे सबको विदा कर दिया है, गुरु को विदा कर दिया है, पुरोहित को विदा कर दिया है और खुद रनिवास में गए हैं। जाकर के सारी कहानी सुनाई है बड़े ही विस्तृत तरीके से। जनक जी ने कैसे बारात का स्वागत किया, कितना अवभगत किया और कैसे सारी संपदाएं सबका बखान किया, जिससे सुनकर रनिवास में खुशी छा गई। और अंत में उन्होंने एक सीख दे करके अपनी रानियों को कि ये बहुएं जो हैं वो बच्ची हैं, दूसरे घर से आई हैं, तो इनका सम्मान वैसे ही करो, इनकी रक्षा वैसे ही करो जैसी पलकें आंखों की करती। ये ससुर जी उन बहुओं की सासों को समझा रहे हैं। फिर ये कहते हुए कि बच्चे थके हुए हैं, इनको जाके शयन कराओ और खुद विश्राम गृह में चले जाते हैं। अब आगे उपबरहन बरबरनी न जाही, सग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब तकिया का तत्सम शब्द सुन लीजिए। उपबरहन मैंने पहली बार पढ़ा। उपबरहन मतलब तकिया। सृग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाईन दिन्नी, निज निज सेज शयन तिन किन्नी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता, मारग जात भयावनी भारी, कही विधि तात ताड़ का मारी। श्री राम जी के सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावती ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर विसाचर निकट भट, समर गन ही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहू। अब माताएं इतनी दिनों के बाद मिली हैं, तो उनके अंदर में जो भी उत्सुकता है कि हमारा कोमल शरीर का बालक इतने बड़े बड़े खतरनाक राक्षसों को कैसे मार गया, वो पूछ रही हैं। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु सहायकों से ही तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितीय तरिला गत पग धूरी, कीरति रहित भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि की पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, शिव जी के धनुष के को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य के हैं ही नहीं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हीं बिनु देखे, ते बिनंची जनि पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लाने, गिने ही नहीं, बाद में बहुत तकलीफ होगी, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन, सुमिति शंभु सुर विप्रपद, किए नींद बसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर
नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींदहु बदन सोह सुठिलोना, मनहु साज सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहीं सजनी। सुंदर बधुन सासुलय सोई, फनिक निजनु सिर मनी उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुन गन गाये, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। अब ये जोहार भाषा आप देखिए कहां है। जोहारन आए ये तुलसीदास जी ने लिखा है आज से 700 साल पहले। ये विशुद्ध तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, जो हमारे झारखंड में लोग बड़े ही प्रेम से आदर से अभिवादन स्वरूप यही करते हैं। यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, जोहार जोहार झारखंड का जो आम अभिवादन का जो तरीका है वो प्रणाम नमस्कार नहीं है, जोहार है, और ये संस्कृत का शब्द है। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पायसी समुदित सब भ्राता। जननी निसादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्नी शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करि तात पही, आये चारियो भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया अर्थात संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। अब एक बड़ा सीधा सा प्रश्न, हम में आप में कितने लोग स्नान के बाद प्रातः क्रिया के बाद 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी प्रभु का स्मरण करते हैं? सोचिए, हमारे बच्चे क्या करते हैं? प्रभु श्री राम विष्णु का अवतार होने के बाद वो ये सिखा रहे हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात सुबह में उठ जाना चाहिए। लेकिन हम उठते कितने बजे हैं? 9:30 10 बजे। हमारे बच्चे तो और 11-12 बजे तक उठ रहे हैं। इसके बाद कहां से कल्चर बचेगा? खैर, 9वां पारायण, तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरसी रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बात की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन निमुनि बिठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुर मही सुसहित रनिवासा। मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। अब आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में कलयुग के सारे तापों को, पापों को हरने वाली, शीतल कर देने वाली, मन को, चित्त को प्रभु श्री राम की कथा के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।